शिवाजी। कहानीकारों, कवियों और लेखकों ने शिवाजी की प्रशंसा एक महान सेनापति और भारत के सच्चे देशभक्त के रूप में की है। वे सभी युगों के हैं। वे एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष था, क्योंकि वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वे मुसलमानों और ईसाइयों, जो उनके राज्य में अधिकार और विश्वास के पदों पर थे, के प्रति निष्पक्ष और उदार थे। इसी प्रकार वे न केवल मंदिरों के प्रति बल्कि मस्जिदों और गिरजाघरों के प्रति भी दानशील थे। वे एक दृढ़ चरित्र के व्यक्ति थे और सभी महिलाओं का सम्मान करते थे। एक बार उनके सैनिकों ने एक छापे में मुल्ला अहमद की सबसे सुंदर बहू को पकड़ लिया। जब उसे शिवाजी के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर उनकी माँ इतनी सुंदर होती तो वह भी एक सुंदर पुरुष होते। उन्होंने अपने सैनिकों के दुर्व्यवहार पर खेद व्यक्त करते हुए उस महिला को मुल्ला अहमद के पास वापस भेज दिया। शिवाजी का जन्म वर्ष 1627 में महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शाहजी बीजापुर राज्य में एक जागीरदार थे, जो उस समय मुगल साम्राज्य का एक सहायक राज्य था और जिस पर औरंगजेब का शासन था। जीजाबाई उनकी माता थी। वह दृढ़ चरित्र वाली एक धर्मपरायण महिला थी और उनसे शिवाजी सबसे अधिक प्रभावित थे। उन्होंने शिवाजी को वीरता, सत्यनिष्ठा, देशभक्ति और गहरी धार्मिक भावनाओं का पाठ पढ़ाया। दादाजी कोंडदेव के कुशल मार्गदर्शन में शिवाजी ने शुद्ध युद्ध कला के बारे में बहुत कुछ सीखा। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और भाले के प्रयोग में निपुण हो गए। उनके पारिवारिक गुरु रामदास थे, जो हर कदम पर उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे। शिवाजी ने कई औपचारिक उदार शिक्षा नहीं ली, लेकिन वह एक प्रशिक्षित सैनिक और योद्धा थे जिनके विचार उदार थे। शिवाजी ने 20 वर्ष की आयु में युवा और साहसी योद्धा अनुयायियों का एक दल संगठित किया। उन्होंने एक के बाद एक किलों पर आक्रमण किया और उन्हें जीत लिया और जल्द ही बड़ी संख्या में किले उनके नियंत्रण में आ गए। शिवाजी जानते थे कि वह संख्या बल में दुश्मन का सामना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध, वॉर एंड रन नीति अपनाई और आश्चर्य के तत्व का उपयोग किया। शिवजी की बढ़ती शक्ति से बीजापुर का सुल्तान उनसे भयभीत हो गया और उसने अफजल खां को उन्हें पकड़ने या मारने के लिए भेजा। अफजल खान एक धूर्त व्यक्ति था और शिवाजी को एक चाल से मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने उसे चकमा दे दिया और मार डाला। तब औरंगजेब ने उसे कुचलने के लिए उसके मामा शाइस्ता खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, लेकिन शिवाजी ने उसे चौंका दिया और उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। तब औरंगजेब ने जय सिंह को एक विशाल सेना के साथ भेजा और उसने शिवाजी को दिल्ली जाकर औरंगजेब से मिलने के लिए राजी किया, लेकिन औरंगजेब ने उनका अपमान किया और उन्हें कैद कर लिया। शिवाजी औरंगजेब के लिए बहुत चालाक साबित हुए और अपने आदमियों की मदद से मिठाइयों की एक बड़ी टोकरी में भाग निकले। अपने राज्य में पहुंचने पर शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ। 1680 में 52 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। To all our subscribers for subscribing our channel. If not, please subscribe and do not forget to press the bell icon for all notifications. Please visit our channel for all kinds of stories and more. Thank you.